हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। तो रोमन अब्रामोविच के चेल्सी ओनरशिप का मे बी लास्ट मैच हो सकता है। ये बर्नली से खेल रही है चेल्सी, बर्नली में खेलने जाएंगे, अवे मैच है और बहुत ज़्यादा इमोशंस जो हैं दे विल बी रनिंग हाई और बहुत दुख होगा चेल्सी फैंस को। जैसे ऑब्वियसली मतलब हम पिछले 1-2 वीक से जब से ये न्यूज़ आई है काफ़ी परेशान है सब लोग। ओनरशिप कभी भी चेंज हो सकती है चेल्सी की, लेकिन इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, लेट्स टेक इट ऑल बैक। हम अपने इमोशंस को अपनी ऑन पिच परफॉर्मेंसेस पे ओवर पावर नहीं होने दे सकते। वी हैव टू स्टिल रिमेंबर कि जो फुटबॉल है वो परफॉर्मेंसेस से चलता है। फुटबॉल जो है वो आपने क्या अचीव किया है फील्ड पे, उससे आपकी जो पहचान है उसको बनाता है। तो अल्टीमेटली बात यह है कि चेल्सी को अगर इस सीज़न में कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले तो अपनी जो 3rd प्लेस है प्रीमियर लीग में उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा और जो 2 रिमेनिंग कप कॉम्पिटिशन्स है FA कप और चैंपियंस लीग उसमें पूरा जोर लगाना पड़ेगा। तो बात करते हैं प्रीमियर लीग में जो हमारा मैच हो रहा है बर्नली के अगेंस्ट उसकी। तो जैसा आप देखेंगे, अगर मैं एक बार पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालूं तो जैसा आप देख सकते हैं कि चेल्सी अभी 3rd प्लेस पे है। 25 मैच हमने खेल लिए हैं, 50 पॉइंट है हमारे। हम किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चलिए 2 मैच हमसे ज़्यादा खेले, 3 पॉइंट वो पीछे है। मैनचेस्टर यूनाइटेड पे हम एक अच्छी बढ़त बना सकते हैं अगर हम स्लिप नहीं करते हैं, लेकिन आर्सेनल से हमको बच के रहने की ज़रूरत है भाई। आर्सेनल के 45 पॉइंट है और अगर वो अपने बराबर मैच खेल लेती है और कोई भी पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करती है तो सिर्फ 2 पॉइंट पीछे रह जाएंगे। तो आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों ही हमारे लिए खासी दिक्कतें मतलब बढ़ा सकती हैं आगे। स्पर्स थोड़ा सा यहाँ पर डगमगा रही है तो अभी एक बार उनको कॉन्वर्सेशन में नहीं लाते हैं, लेकिन वो भी एक थ्रेट है जो चेल्सी को टॉप 4 में आने से रोक सकता है। तो डेफिनेटली जो यहाँ पे परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी होनी पड़ेगी। 3 पॉइंट के लिए जाना है चेल्सी को, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बर्नली की बात करें तो बर्नली यहाँ पर रेलीगेशन बैटल में है, बड़ा परेशानियों का सामना कर रही है वो। आप देख सकते हैं 18th प्लेस पे हैं, 21 पॉइंट हैं, लेकिन सडनली एवर्टन और लीड्स के भी कुछ रिजल्ट्स पिछले अच्छे नहीं रहे हैं तो दे आर ऑल्सो इन द मिक्स, ये भी रेलीगेट हो सकते हैं। तो शायद बर्नली के पास वो मौका है कि वो फिर से एक एस्केप मार ले और रेलीगेशन से बचा ले अपने आप को, क्योंकि न्यूकासल अब रेलीगेट नहीं होगी। आप देखें न्यूकासल ने जो साइनिंग्स करी जनवरी में उसकी वजह से उनका अपटर्न इन फॉर्म हुआ है शानदार तरीके से। नॉरिच डेफिनेटली, वॉटफोर्ड डेफिनेटली, आई कुड सी देम गोइंग डाउन। तीसरी टीम बर्नली होगी, एवर्टन या होगी या लीड्स होगी। बर्नली इज द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट राइट नाउ, लेकिन बर्नली अगर यहाँ पर कुछ क्रूशल पॉइंट्स ले आती है तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि बर्नली भी जो है बच सकती है रेलीगेशन से। तो दोनों ही टीमों के लिए ये जो मैच है बहुत क्रूशल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक 3rd प्लेस टीम जो है वो एक 18th प्लेस टीम से खेल रही है तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच है, वॉक ओवर होगा, ऐसा नहीं है। यूजुअली जब बैक एंड ऑफ द सीजन आता है, जब हम देखते हैं कि भाई 12-13 मैचेस बचे हैं सीजन में और दोनों ही टीम्स के लिए इतने क्रूशल हैं 3 पॉइंट। चेल्सी को अपनी 3rd प्लेस कंसोलिडेट करनी है, बर्नली को तो लिटरली सर्वाइवल के लिए लड़ाई करनी है। तो भाई मैच जो है बहुत इंटेंस हो जाता है। दीज टीम्स बिकम वेरी हार्ड व्हेन यू फेस देम। अगर आपको ध्यान हो तो सन्दरलैंड, जब सन्दरलैंड खेलती थी प्रीमियर लीग में तो लास्ट के कुछ दिनों में उनको फेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बिल्कुल आपकी जान पर बात बनाई है ना, तो आप अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ भी करोगे, यू विल ओवर परफॉर्म, यू विल प्ले आउट ऑफ योर स्किन। तो वो वाली चीज़ है। बर्नली ने जो स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैच हुआ था, ऑल्दो हमने बहुत सारे चांसेस वेस्ट करे और XG हमारा शायद 4 के करीब था उस मैच में, वी डिड नॉट टेक आवर चांसेस, स्टिल दे वर एबल टू गेट अ ड्रॉ। और एक अच्छी टीम है, एक डिसेंट टीम है बर्नली। वेगहोस्ट के आने के बाद थोड़ा सा उनकी एक एज भी आई है अटैक में और हमने देखा है कि यहाँ वहाँ ये रिजल्ट निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट भी बात करें तो ड्रॉ निकाल लिया था बर्नली ने, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं टॉटनहम हॉटस्पर को अभी हराया रिसेंटली बर्नली ने। तो एक ऐसी टीम है जिससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, बट आई स्टिल थिंक कि मतलब हमारे पास वो हथियार है जो बर्नली को ओवर पावर कर सकते हैं। और किस तरीके से मुझे लगता है टीम का सेटअप होगा, आइए एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो 3 एट द बैक के साथ जाना चाहूंगा मैं। गोल में रहेंगे मेंडी ऑब्वियसली, फिर अब बैक 3 ऑफ रूडिगर, सिल्वा एंड एस्पिलिक्वेटा, क्योंकि चालोबा आई थिंक इंजर्ड है अभी भी वो कारोबा कप फाइनल के बाद, तो आई थिंक वो स्टार्ट शायद नहीं कर पाए। तो यूज बूस्ट कि भाई रीस जेम्स जो है वो वापस आ चुके हैं, तो रीस जेम्स ऑन राइट विंग बैक, मार्कोस अलोंसो ऑन लेफ्ट विंग बैक। बीच में मैं देखना चाहूंगा एक जोड़ी कोवाचिच और कांटे की। फ्रंट 3 होंगे मेरे मेसन माउंट, काई हैवर्ट्स और रोमेलू लुकाकू। क्यों? क्योंकि अब रीस जेम्स आ गए हैं तो बहुत सारी बॉल्स को जो है मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वो बॉक्स के अंदर आएंगी। बर्नली एक बहुत फिजिकल टीम है, उनके सेंटर बैक्स बहुत ज़्यादा फिजिकल हैं। उनके साथ अगर हमको टो टू टो जाना है तो हमें ऊपर लुकाकू और काई हैवर्ट्स की फिजिकलिटी चाहिए। दोनों लुकाकू और काई हैवर्ट्स की हाइट बहुत अच्छी है, तो अगर क्रॉसेस पिंग होते हैं, चाहे वो मार्कोस अलोंसो करते हैं चाहे वो रीस जेम्स करते हैं राइट साइड से, एक थ्रेड हमेशा रहेगा बीच में और हमेशा ऐसा होगा कि एक सेंटर फॉरवर्ड
जो है वो दोनों सेंटर बैक्स को ऑक्यूपाई करके रखेगा। आई थिंक इट वुड बी लुकाकू, और दूसरा जो स्ट्राइकर होगा विच वुड बी काई हैवर्ट्स, वो लिंक अप प्ले करेंगे मेसन माउंट के साथ। राइट हैंड साइड पे अगर रीस जेम्स होते, लेफ्ट पे होते मार्कोस अलोंसो के साथ। और हम देखेंगे कि हमारे जो मिडफील्डर्स हैं कोवाचिच और कांटे, वो क्राउड करने की कोशिश करेंगे बर्नली के फाइनल थर्ड को, क्योंकि बर्नली यहाँ पे बहुत ज्यादा लो ब्लॉक खेलती है। आपको नंबर्स डालने पड़ेंगे उनको परेशान करने के लिए, एंड देन काई हैवर्ट्स बिकम्स वेरी क्रूशल। जो वो छोटी छोटी स्पेसेस होती है, हाफ स्पेसेस होती है, जो सेंटर बैक के बीच की पॉकेट्स होती है, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए यहाँ पर काई हैवर्ट्स का मूवमेंट जो है ऑफ द बॉल बहुत क्रूशल होगा। तो आई थिंक दिस शुड बी द लाइनअप जिसके साथ हमको जाना चाहिए। और रही बात स्कोर लाइन की, तो मैं ज्यादा कुछ प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। आई थिंक इट शुड बी अ कंफर्टेबल 1-0 विन। बहुत मैं फायरवर्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट 1-0 से हमको एक कंफर्टेबली मैच जीत जाना चाहिए। और इफ वी डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड, तो आई थिंक हमको कंफर्टेबल रहेंगे इस मैच में। लेकिन स्टिल द ओनली थिंग विच कंसर्न्स मी इज क्रिएटिविटी। बट विंग बैक एक आ गया है राइट हैंड साइड पे, जो हमारा बहुत क्रिएटिव प्लेयर था बिफोर द इंजरी, रीस जेम्स। तो आई होप कि उनका जो इंक्लूजन है वो पॉजिटिव साबित होता है हमारे लिए, और डेफिनेटली एक पेनिट्रेटिव एज हमको देखने को मिल सकती है इस मैच में। तो अगेन जैसा मैंने कहा, मैच इजी नहीं होने वाला है। कंफर्टेबल इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि जिस तरीके से टैक्टिकल सेटअप रहेगा बर्नली का, आई थिंक दे वुड बी हैप्पी अगर उनको फिर से एक पॉइंट मिल जाता है अगेंस्ट चेल्सी। और चेल्सी को यहाँ पे पूरे 3 पॉइंट लेने की जरूरत है। कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉ एनी मोर गेम्स, वी कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप एनी सिली पॉइंट्स। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि चेल्सी जो है पूरे 3 पॉइंट्स लेके आए, और एक थोड़ी सी कंफर्टेबल लीड जो है एटलीस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट टॉप 4 की रेस में, उसको हम कंसोलिडेट कर लें थोड़ा सा, जिससे अगर हम स्लिप भी होते हैं तो एटलीस्ट वी विल हैव दैट कुशन अगेंस्ट वन ऑफ आवर राइवल्स। तो ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है जिसको टीम को माइंड में रखना चाहिए इस मैच में उतरने से पहले। और आपको क्या लगता है ये मैच किस तरीके से जाएगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले, इट माइट बी द लास्ट गेम रोमन अब्रामोविच की ओनरशिप का, तो एक बहुत ही अच्छा सेंड ऑफ दे सकते हैं हम उनको अगर हम ये मैच जीते उनके लिए, और लास्ट मैच जो हो उनका वो एक विक्ट्री के साथ और एक अच्छे नोट पे खत्म हो, बस यही है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा, सीज़न बहुत लंबा बचा है, अभी भी 2 कप कॉम्पिटिशन्स है, प्रीमियर लीग की टॉप 4 की रेस है। तो हम जो इमोशंस हैं हमारे, उनको ओवर पावर होने नहीं दे सकते। बहुत मुश्किल होगा ये इसको अलग रखना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको इतना बुरा लग रहा है, तो प्लेयर्स तो जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं इस इकोसिस्टम में, इस एनवायरनमेंट में, अल्टीमेटली वो हैं तो यार ह्यूमंस ही ना। हम कैसे बोलते हैं कि यार फुटबॉलर्स हैं, इनको तो इतने पैसे मिलते हैं, इनका तो काम है खेलना, इनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोल्ड होते जा रहे हैं एज फुटबॉल फैंस, और जो ह्यूमन एस्पेक्ट है, ह्यूमन नेचर है कहीं ना कहीं गेम का, वो हम प्लेयर्स पे लागू नहीं करते हैं। जो प्लेयर्स फील्ड पे खेल रहे हैं, हम उनको एज सेलिब्रिटी, एज सुपरस्टार्स तो समझते ही हैं, एज रोबोट्स, एज मशीन समझते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एट एंड ऑफ द डे वो भी ह्यूमन बींग्स ही हैं, जिस तरीके से हम मतलब कभी कभी उनको डिसरिगार्ड कर देते हैं। क्रिटिसिज्म करना ठीक है, सारी चीज़ें डिसअपॉइंट होना ठीक है, आपको उनको कभी बार कुछ बोलना ठीक है, लेकिन आप ये भी सोचें कि वो भी हमारी और आपकी तरह ह्यूमन बींग्स हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आई स्टिल होप कि वी विल हैव अ गुड सीजन, जो भी रिमाइंडर ऑफ द सीजन है, वी विल ग्राइंड सम पॉजिटिव रिजल्ट्स आउट। आपको क्या लगता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अपने प्रेडिक्शंस दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैनचेस्टर डर्बी भी है, उस पर भी करेंगे बातचीत। तो जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।